जय शाह ने छोड़ दी अपनी कुर्सी, रॉजर बिन्नी भी उठकर बजाने लगे ताली प्रभुदेवा के सामने जब मियां भाई ने कराया श्रीलंका को लुंगी डांस। विराट कोहली का नहीं रहा खुशी का ठिकाना, मैदान पर उछलने लगे रोहित शर्मा। सिराज ने एक ही बार में तोड़ दिए कई बड़े बड़े रिकॉर्ड। 14 गेंद में ही बदल गया प्रेमदास स्टेडियम का मंजर। फाइनल में मियां भाई के सामने 50 रन पर ही ढेर हो गई श्रीलंका की टीम। जी हाँ, श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मियां भाई ने ऐसा कदर काटा कि पूरी श्रीलंकाई टीम लुंगी डांस करने को मजबूर हो गई। एक आता और एक चला जाता, ऐसा लग रहा था कि आने और जाने का कंपटीशन चल रहा था। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 2 ओवर में मिलाकर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाल दिए और एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मियां भाई का तूफान आता है तो बड़े से बड़े दिग्गज भी उसका सामना नहीं कर पाते। मौका बड़ा था, इसलिए जीत भी बड़ी होनी चाहिए थी और मोहम्मद सिराज ने ऐन मौके पर अपना गजब का फॉर्म दिखाया। जरा श्रीलंका की बल्लेबाजी देख लीजिए, जिसकी कमर मोहम्मद सिराज ने तोड़ दी थी। प्रथम निशंका 2 रन, कुशल परेरा 0, कुशल मेंडिस 17 रन, सदीरा समर विक्रमा 0, चरित असलंका 0, धनंजय डिसिल्वा 4 रन, दासुन शनाका 0, दुनित वेलालागे 8 रन, दासुन हेमंता 13, प्रमोद मधुसन 1 रन और मथीशा पथिराना 0। यानी कि श्रीलंका के 11 बल्लेबाजों में से सिर्फ 2 ही बल्लेबाज ऐसे थे जो 10 रन से ऊपर बना पाए। बाकी आधी टीम 0 पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई थी। श्रीलंका के बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ हारे हुए मैच को हलक से निकाल लाए थे। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के फाइनल में सभी दर्शकों को उम्मीद थी कि ये मैच बेहद रोमांचक होगा। श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच शुरू होने से पहले ही कोलंबो के मैदान पर बारिश शुरू हो गई। 45 मिनट के बाद लगभग खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद लंका का हाल ऐसा हुआ कि 5 ओवर से पहले ही कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम दर्शकों से खाली हो गया। 5 ओवर से पहले ही श्रीलंका टीम के फैंस मैदान छोड़कर घर जाने लगे। इसकी वजह थी भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने न सिर्फ श्रीलंका को तहस नहस किया बल्कि वर्ल्ड कप से पहले उनका खूंखार अवतार भी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। निशंका और कुशल परेरा ने श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत की। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल परेरा बिना खाता खोले आउट हो गए। कुशल परेरा को बुमराह ने 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद खेलने आए कुशल मेंडिस एक छोर पर आकर तो खड़े हो गए, लेकिन दूसरे छोर पर ही खड़े रहे और दूसरे छोर पर तू आया और मैं गया चलता रहा। सिराज ने अपना पहला ओवर मैडन फेंका, लेकिन जब वो अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर आए तो उन्होंने पूरी श्रीलंका की टीम को तहस नहस कर दिया। उन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर प्रथम निशंका को रविंद्र जाडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। निशंका ने आउट होने से पहले 2 रन का योगदान दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अगली चौथे ओवर की दूसरी गेंद को खाली फेंका, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने निशंका के बाद खेलने आए समर विक्रमा को 0 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर सिराज ने इनफॉर्म असलंका को ईशान किशन के हाथों कैच कराकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी। असलंका भी बिना खाता खोले सिराज का शिकार बने। असलंका के बाद खेलने आए धनंजय डिसिल्वा ने सिराज के ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपना चौथा विकेट ले लिया। उन्होंने धनंजय डिसिल्वा को आउट करके पवेलियन भेज दिया। धनंजय डिसिल्वा ने सिर्फ 4 रन का योगदान दिया। सिर्फ 4 ओवर में 12 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। पारी का 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने मैडन डाला। 5 विकेट तो श्रीलंका के गिर गए, लेकिन अब भी श्रीलंका को उम्मीद उन दोनों बल्लेबाजों पर थी जो क्रीज पर मौजूद थे। एक थे इनफॉर्म कुशल मेंडिस और दूसरे थे कप्तान दासुन शनाका। श्रीलंका के सभी क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान दासुन शनाका कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सिराज ने दासुन शनाका के अरमानों पर और श्रीलंका के क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शनाका को 0 के स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। मैच 14 गेंदों के अंदर ही सिराज ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी और श्रीलंका के 6 बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन भेज दिया। कुशल मेंडिस श्रीलंका की आखिरी उम्मीद थे। श्रीलंका के क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कुशल मेंडिस श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन पारी के 12वें ओवर में सिराज ने कुशल मेंडिस को 17 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। सिराज का ये खूंखार अवतार देखकर पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज हैरान हो गए। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम से श्रीलंका के फैंस कुर्सियां खाली करके घर जाने लगे। इसी मैच में सिराज ने अपने करियर के 50 विकेट पूरे कर लिए। सिराज की गेंदबाजी को देखकर राहुल द्रविड़ से लेकर अजित आगरकर बेहद खुश हैं, तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफ की। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के फाइनल में सिराज की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद अच्छी खबर है। अब क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड कप में भी सिराज से इसी तरह के कहर की उम्मीद है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 के खिताबी मुकाबले में ऐसा कारनामा किया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा। पहले मोहम्मद सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट लिए और हार्दिक पांड्या ने 3 रन देकर 3 विकेट और इस कातिलाना गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को 50 रन पर ढेर कर दिया। और इसके बाद ईशान किशन और शुभमन गिल ने जोरदार बैटिंग के दम पर मैच 6.1 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। ये भी किसी वनडे में बचे हुए गेंद के अलावा विकेट के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही किसी भी वनडे में इतनी तेजी से कोई भी टीम नहीं जीत पाई जितनी तेजी से आज एशिया कप के फाइनल में भारत ने जीत हासिल की। इसके साथ ही 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने मल्टी टीम टूर्नामेंट जीता है। 2018 में भी रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एशिया का बॉस बना था और एक बार फिर उसने करके दिखा दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट में उसका कोई तोड़ नहीं।